अस्सलाम वालेकुम। आज की रिपोर्ट के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह 4:15 बजे साउथर्न एंड सेंट्रल तुर्की में लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे कि इंतहाई ख़तरनाक ज़लज़ले ने तुर्की और सीरिया को हिट किया। इस ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड 7.8 था, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। अब तक तुर्की में 26,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 लाख के करीब ज़ख्मी हैं। ये ज़लज़ला आया क्यों? इस ज़लज़ले से पहले परिंदे क्यों अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे? ये सब बातें आज मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा। तुर्की के इस हिस्से में ज़लज़ला आना मामूल की बात है। इसकी वजह तुर्की की लोकेशन है। तुर्की 3 मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूद है: एनाटोलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या हैं? ज़मीन की आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट बड़े-बड़े पीसेस में टूटी हुई है और इन्हीं पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स आहिस्ता-आहिस्ता हिल रही होती हैं, उसी स्पीड पर जिस स्पीड पर हमारे नाखून बढ़ते हैं। इन प्लेट्स के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से ये आपस में एक तरह से जुड़ी रहती हैं। लेकिन जब ये प्लेट्स जुड़ना बंद कर जाएं तो ज़लज़ला आ जाता है, और तुर्की में भी इसी वजह से ज़लज़ला आया। लेकिन ये ज़लज़ला पिछले 100 साल का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था। यह ज़लज़ला इतना ख़तरनाक था कि ये लेबनान और साइप्रस तक भी महसूस किया गया। इस ज़लज़ले के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स भी आए। यह आफ्टर शॉक्स भी बहुत ख़तरनाक थे, तकरीबन उतने ही ख़तरनाक जितने कि ज़लज़ला था। यानी तुर्की को कई ज़लज़लों ने हिट किया है। दूसरी बात इस ज़लज़ले की टाइमिंग थी। वहाँ के 4:15 बजे लोग अपने घरों में सो रहे थे। लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। असल में साइंटिस्ट ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में एक जगह कोई ज़लज़ला आ सकता है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि लोग ये मानते हैं कि परिंदे और जानवर ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तुर्की में ज़लज़ला आने से कुछ घंटों पहले देखा गया कि परिंदे आसमान पर बहुत बेचैनी से उड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई। ये थ्योरी के परिंदे और जानवर ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कर सकते हैं बहुत पुरानी है। लोग मानते हैं कि जानवर और परिंदे ज़मीन के नीचे आने वाले शॉक्स को पहले ही महसूस कर लेते हैं। जैसा कि इस वीडियो को देखें, जब जापान में आने वाले ज़लज़ले से कुछ देर पहले एक होटल में बिल्लियां बहुत परेशानी से और बेचैनी से इधर-उधर भाग रही हैं। फिर इस कुत्ते को देखें कि कैसे ज़लज़ले से कुछ सेकंड्स पहले कुत्ता अपनी जगह से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, इसके ऊपर इटली में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। 2020 में इटली के एक फार्म में रिसर्चर्स ने गायें, भेड़ों और कुत्तों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग्स लगा दिए थे। इस जगह के आसपास छोटे-छोटे ज़लज़ले आते रहते हैं। रिसर्चर्स ने इन जानवरों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अगले कुछ महीनों में उस जगह कई ज़लज़ले आए और रिसर्चर्स ने देखा कि ज़लज़ले आने से पहले ये जानवर 45 मिनट तक मुसलसल बेचैनी से मूव करते रहते हैं। फार्म में मौजूद फार्म में मौजूद गाय तो अपनी जगह जम जाती थी। कुत्ता बहुत ज़्यादा नर्वस होकर बेचैनी से भौंकना शुरू हो जाता था और भेड़ें भी बेचैनी से घूमना शुरू हो जाती थी। इन रिसर्चर्स का मानना है कि जानवर ज़लज़ला आने से 12 घंटे पहले ही इसको महसूस कर लेते हैं। इस तजर्बे को विकिल्सकी स्टडी कहते हैं। इस तजर्बे के मुताबिक हो सकता है कि जब ज़मीन के नीचे प्रेशर बढ़ता है तो हवा में आयरन लेवल रिलीज़ होता है और शायद जानवर और परिंदे इसको भांप लेते हैं। बहरहाल हम सबको तुर्की और सीरिया में लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।